2022 में मास्टर्स किया, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन 2025 आते आते ना तो नौकरी मिली और ना ही वीजा की गारंटी। अमेरिका में ओपीटी पर रह रहे भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स आज सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी और तनाव में जी रहे हैं। स्पॉन्सरशिप न मिलने, H1B लॉटरी की अनसर्टेनिटी और जॉब मार्केट की मंदी, ये सारी चीजें मिलकर हजारों इंडियंस को भारत लौटने पर मजबूर कर रही हैं। ये वीडियो उन्हीं ग्राउंड रियलिटीज पर है जो हर इंडियन को यूएस जाने से पहले जाननी चाहिए। बहुत आसान भाषा में आपको हर एक इंसिडेंट बताएंगे और सारी चीजें बताएंगे कि आखिर क्यों ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनिंग वीडियो हो सकती है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। दरअसल हर साल हजारों इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छी जॉब लगेगी, डॉलर में कमाई होगी, सैलरी मिलेगी, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन जो हकीकत वहां पहुंचकर पता चलती है वो बहुत कड़वी होती है। दरअसल एक ऐसा ही इंसिडेंट एक इंडियन टेकी का आया है जिसने 2022 में मास्टर्स करने के बाद ओपीटी पर जॉब ढूंढनी शुरू की। इंटरव्यू भी दिए, रेफरल्स मांगे और लिंक्डइन पर कनेक्ट किया, लेकिन हर बार वही सवाल कि डू यू नीड वीजा स्पॉन्सरशिप, और फिर उसके बाद साइलेंस। आज उनकी ओपीटी खत्म होने में सिर्फ 2 महीने बचे हैं और उनके पास ना कोई नौकरी है और ना ही वीजा का एक्सटेंशन। ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ने के बाद यूएस में 12 महीने तक काम करने की अनुमति देता है। अगर आप स्टेम यानी कि साइंस, टेक, इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स फील्ड में हैं तो आपको ये एक्सटेंशन 24 महीने के लिए मिल सकता है। यानी कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं तो आपको 3 साल मिल सकते हैं। लेकिन असली समस्या शुरू होती है H1B स्पॉन्सरशिप से। हर कंपनी इंटरनेशनल हायरिंग के लिए तैयार नहीं होती है। स्पॉन्सरशिप करना एक लीगल और फाइनेंशियल जिम्मेदारी होती है और बहुत सारी कंपनियां सिर्फ यूएस के नागरिकों या फिर जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनको ही प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जो H1B का लॉटरी सिस्टम है वो भी बहुत अनसर्टेन है। इसका मतलब है कि आपके पास कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, अगर आपका नाम लॉटरी में नहीं आता है तो आप सीधे सीधे रेस से बाहर हो जाएंगे। यानी कि आपके वीज़ा का, आपकी नौकरी का फैसला भी आपका स्किल, आपके टैलेंट नहीं, आपका वीज़ा, आपका स्टेटस और आपका लक डिसाइड करता है। सोशल मीडिया पर एक इंडियन इंजीनियर ने लिखा कि अब तो लगता है जैसे ओपीटी पर होना ही गुनाह है। हर दिन डर लगता है कि स्टेटस कहीं ख़त्म ना हो जाए। एक और ग्रेजुएट ने शेयर किया कि उसे जॉब सिर्फ 5 दिन पहले ही मिली है जब उसकी ओपीटी खत्म होने वाली थी। ये कोई आइसोलेटेड केसेस नहीं है। रेडिट, लिंक्डइन और कोरा पर ऐसे सैकड़ों पोस्ट हैं जिनमें फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और होपलेसनेस साफ दिख सकती है। कोई डिप्रेशन में जी रहा है तो कोई भारत आने को मजबूर हो गया है और इस सब के बीच आया है टेक ले ऑफ का तूफान। Amazon, गूगल और मेटा हर जगह छटनी हो रही है। फ्रेशर्स को हायर करना तो दूर, एक्सपीरियंस लोगों की भी नौकरी जा रही है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पॉन्सरशिप का चांस ऑलमोस्ट 0 हो चुका है। इससे ऊपर जो ICE और USCIS है उसने पॉलिसीज में सख्ती कर दी है। स्टेटस वायलेशंस पर इमीडिएट टर्मिनेशन, डिपोर्टेशन तक हो रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नॉन एसेंशियल ट्रैवल मत करो तक कह दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यूएस में रहना अभी वर्थ है? अगर आप इंडिया में हैं और यूएस आने की सोच रहे हैं तो सिर्फ सैलरी और ब्रांड नेम मत देखिए, पूरी रियलिटी को समझिए, इमिग्रेशन पॉलिसी, वीज़ा पॉलिसी को समझिए, जॉब मार्केट को समझिए, स्पॉन्सरशिप के चांसेस क्या हैं और आपका बैकअप प्लान क्या है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए और उसके बाद ही यूएस आने की सोचिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी यूएस में हैं तो अपना लीगल स्टेटस ध्यान में रखिए, डॉक्यूमेंटेशन को बहुत सीरियसली लीजिए और उसका जो अपडेट है उसे हमेशा चेक करते रहिए। एक भी गलती अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए भारी पड़ सकती है। तो यहाँ पर मैंने जो आपको इंसिडेंट बताया है वो सिर्फ एक इंडियन टेकी की बात नहीं है, बल्कि हज़ारों ऐसे लोग हैं, हज़ारों ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो मास्टर्स करने के बाद भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। आपका इस पर क्या मानना है? आपके क्या विचार हैं? लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। इमिग्रेशन, वीज़ा, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।